तो आज हम आपके सामने मॉडल बता रहे हैं, राइट। मॉडल ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी इसे हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब जो है ये हमेशा और हमेशा कोई व्यक्ति आदि आपसे पूछता है मॉडल क्या है, तो सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि ये कुछ नहीं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनता है, ये कभी कोई और वर्ब कोई और चीज़ के रूप नहीं ले सकता है। तो पॉइंट वन। पॉइंट नेक्स्ट, अब जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो ग्रामर कहता है कि मॉडल यदि 13, मॉडल की संख्या कितनी होती है 13, यदि मॉडल में से कोई भी मॉडल यदि वाक्य में आ जाए तो इसके बाद आने वाला मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ V1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। कैसे, तो हाँ यदि मैं ये बोलूं, आपको समझना है, जैसे आई कैन पटना, यदि मैंने बोला आई कैन पटना तो ये वाक्य बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, और इसके बाद पटना क्या आ गया, नाउन आ गया। तो मैंने बोला था कि मॉडल सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। पॉइंट नेक्स्ट, अब हमको देखना है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये अपने बाद क्या लेगा वर्ब के रूप में, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला रूप लेगा। मॉडल क्या लेगा, वर्ब का पहला रूप लेगा, यानी आई कैन प्ले या आई कैन गो टू पटना। यदि मैं आई कैन गो कर दूं तो ये वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि गो क्या है, एक वर्ब है और वर्ब का वो पहला पार्ट है। क्लियर है। पॉइंट नेक्स्ट, मॉडल सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित नहीं होता है, यानी मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि मॉडल सारे सब्जेक्ट के साथ एक समान में आता है। जैसे यदि मैं ये कह दूं कि आई कैन, तो वी कैन भी हो जाएगा, राइट। सी कैन भी होगा, राइट। दे कैन होगा, यानी यहाँ सबके साथ कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन, यू कैन, ही कैन, सी कैन, दे कैन, फादर कैन, बॉयज कैन, गर्ल्स कैन, सबके साथ। आप जब देखेंगे कि मॉडल सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित नहीं होता, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट आई है, ही है, यू है, दे है या कोई और है। यदि मैं कहता हूँ मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन। मैं बोला सोनम दौड़ सकती है, सोनम कैन रन। लड़कियाँ खेल सकती हैं, गर्ल्स कैन रन। सबके साथ कैन आ रहा है जी, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई हो। पॉइंट नेक्स्ट, मॉडल कभी भी अपने बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं लेता है। जैसे यदि मैं ये कहूँ सी, जैसे वी शुड ऑनेस्ट, वी शुड ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और मॉडल अपने बाद कभी एडजेक्टिव नहीं लेता है। क्लियर है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मॉडल की संख्या कितनी होती है 13, राइट। ये 13 मॉडल कभी भी वाक्य में आ जाएगा, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना होगा, सारे मॉडल्स का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग अलग इसका यूजेज होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं तो सबका अर्थ एक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कैन पावर, एबिलिटी, स्किल, क्वालिटी की बात करता है, तो शुड एक एडवाइस की बात करता है। वुड एक रिक्वेस्ट की बात करता है। जैसे मैं इसे उठा सकता हूँ तो आई कैन लिफ्ट इट, ये ताकत की बात करने लगा। यदि मैं बात शुड की करूँ तो तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर, राइट। ये मॉरलिटी की बात करने लगा, और तुम्हें समय पे आनी चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम, ये एक एडवाइस की बात करने लगा। मगर जब यही बात कहेंगे टू कॉल अजमत ऑन द स्टेज, अब यहाँ रिक्वेस्ट हो गया, ये हो गया रिक्वेस्ट, ये वुड रिक्वेस्ट की बात करने लगा। ये सारे मॉडल्स के अपने अपने एक पर्पस है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मॉडल चाहे एक्टिव हो या पैसिव,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझेंगे। मॉडल एक्टिव हो या पैसिव, ये कभी भी अपने बाद वर्ब ही लेगा और वर्ब का रूप V1 ही होना चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट सुन लीजिए। इसके बाद अब मैं 2 पॉइंट और बताने जा रहा हूँ जो आपके कंपटीशन, आपके स्पोकन के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। सुनेंगे। पहला, यानी मॉडल सामान्यतः अपने बाद इन्फिनिटिव यानी फुल इन्फिनिटिव नहीं लेता है, यानी इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 नहीं लेगा, राइट। जैसे यदि मैं ये कह दूँ कि आई विल टू प्ले, मैं खेलूँगा, तो यहाँ ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि विल के बाद टू आ गया और टू के बाद प्ले V1 के रूप में आया, तो 2 + V1 को हम लोग इन्फिनिटिव के रूप में जानते हैं, तो यहाँ ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ टू नहीं आएगा। यदि मैं बात करूँ सी शुड टू रीड, उसे पढ़नी चाहिए। यहाँ टू क्या हो गया, यूजलेस, यानी ये एक गलत पोजीशन पे आ गया, यानी यहाँ टू को नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही बात? यहाँ टू को नहीं आना चाहिए, ये गलत हो गया। सी शुड रीड होना ये सही हुआ। क्लियर है? ये ध्यान रखना होगा। मगर अपवाद तो हर जगह है। You always remember that exception is everywhere, but my dear students, you always remember exception can never be rule. अपवाद सब जगह है, इसमें भी 2 अपवाद है, राइट। इसमें भी अपवाद है। वो कौन? 2 ऐसे मॉडल, सभी लोग ध्यान देंगे। 2 ऐसे मॉडल्स हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव लेते हैं। इन्फिनिटिव बोला तो 2 + V1 लेंगे, और वो कौन है मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। वो बिना टू के कभी यूज्ड टू, और दूसरा है आउट टू। यूज्ड टू और आउट टू, ये मॉडल्स हैं। ये जब भी आएंगे तो अपने साथ टू लेकर आएंगे। आप यदि ऐसे वाक्य को लिखते हैं जैसे सी आउट प्लांट द ट्री, सी आउट प्लांट द ट्री। यदि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, माय डियर, डेफिनेटली देयर इज ए कॉमन ईयर। यहाँ कॉमन ईयर क्या हो गया? बहुत इजी है। कैसे हो गया बताओ? यहाँ आउट के बाद मैंने बिना टू का लाया। देखो तो आउट के बाद टू को तो आना ही चाहिए ना। हम टू नहीं ले आए, ये बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि मॉडल अगर जो टू नहीं लेता है तो यानी सब में नहीं लेता है। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन 2 हैं, एक आउट टू, दूसरा यूज टू। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक हो गया यूज टू। और ये ध्यान रखिएगा, एक मॉडल का एक खास बात, इन्फिनिटिव में लेता है, ये चीज़ें हैं। मगर अच्छा, अब अगर जो कोई आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ स्पीक क्या है? ये V1 है, इसको हम एक इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं, इसे हम इन्फिनिटिव कह सकते हैं। मगर ये कौन इन्फिनिटिव होगा? ये बेयर इन्फिनिटिव इसे कहते हैं। कौन इन्फिनिटिव कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू। कौन होता है? विदाउट टू। क्लियर है? तो यहाँ हम कैन यानी स्पीक क्या हो गया? बेयर इन्फिनिटिव हो गया। ये चीज़ है। तो मैंने क्या बताया था, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने होंगे। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपके व्यूवर्स के लिए भी, हम अपने व्यूवर्स के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। आपके कभी ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं पढ़े होंगे, मॉडल्स पढ़े होंगे अपने ट्यूशन में, स्कूल में या अपने जो भी लाइफ में, राइट। क्या आप मुझे बताएंगे एक वाक्य में कितने मॉडल आ सकते हैं? एक वाक्य में, चूँकि हेल्पिंग वर्ब है और मैं आपको बोल चुका हूँ मेन वर्ब ऑलवेज कम सिंगल इन अ सेंटेंस, बट ऑक्सिलरी कैन कम है ना 1 2 3 लाइक दैट। यानी मेन वर्ब किसी भी वाक्य में एक ही होते हैं, ऑक्सिलरी एक या एक से अधिक हो सकते हैं।
मुझे कोई बताएगा या कोई पढ़ा है क्या, मॉडल किसी वाक्य में कितने प्रयोग हो सकते हैं? क्या एक होगा या एक से अधिक हो सकता है? My dear, I want to tell you for your kind of information that model can be used either one or two also. 1 and 2. G. How? Definitely, I'm going to write the example on the board. मैं अभी एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। यानी आप कैन, देखो यहाँ कैन भी मॉडल है और मस्ट भी मॉडल है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज़ें मैंने आज आपको बताया। ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना हमें बेहद ज़रूरी है। पढ़ने से पहले ये सब बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक, थैंक यू।